वैसे तो किसान भाइयों आज के समय में सब्जी की खेती करना बहुत ही आसान हो गया है नई नई तकनीक के आने के कारण। और सब्जी की किसी भी फसल की खेती हम साल के 12 महीने किसी भी महीने में उगा सकते हैं, जैसे पॉली हाउस में या फिर ओपन फील्ड में भी आजकल ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां आ गई हैं जिनको हम साल के किसी भी महीने में, सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि सही समय पर अगर हम अच्छी फसल की खेती करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है, उसके मंडी भाव भी अच्छे मिलते हैं और उसमें उत्पादन में भी हमें बहुत इजाफा देखने को मिलता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में यानी कि दिसंबर जनवरी में हम किस सब्जी की खेती करें जिससे हमें अच्छा तो मंडी भाव मिले और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिले। तो आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, दिसंबर में हम टमाटर की खेती करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं और दिसंबर में लगाई हुई टमाटर की फसल के मंडी भाव भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें मंडी में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है टमाटर की। सर्दी होने के कारण कुछ किसान भाई टमाटर की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय सर्दी या पाले से बचाना पड़ता है हमें। तो आज हम बात करेंगे कि हम टमाटर की खेती दिसंबर के महीने में कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टमाटर की नर्सरी किस समय तैयार करें और कैसे तैयार करें। तो किसान भाइयों, टमाटर की नर्सरी हमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में तैयार करनी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले तो टॉप हाइब्रिड किस्मों का चयन करना चाहिए, जो सबसे अच्छा बीज हो, जिसमें रोग कम आते हों। तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से टॉप बीज का चुनाव कर सकते हैं। इसके हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको टॉप 3 से 4 हाइब्रिड किस्में बताएंगे जिसमें अच्छा उत्पादन हो और रोग भी ना देखने को मिले। तो अब हम बात करेंगे कि नर्सरी कैसे तैयार करें। तो नर्सरी के लिए हमें खाली जगह देखना होता है और उस पे बेड बना लें आप, या क्यारियाँ बना लें या फिर ऊंचे उठे हुए बेड बना लें। बेड की चौड़ाई की बात करें तो आप 1 मीटर रख सकते हैं और लंबाई की बात करें तो आप 5 से 7 मीटर लंबाई रख लें और 1 फुट ऊपर उठे हुए बेड बना लें। उनमें आप देसी खाद, गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी में मिक्स कर लें। साथ ही आप ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं, क्योंकि उस ट्राइकोडर्मा मिलाने से फंगस की बीमारी नहीं आती और लगभग 100% जर्मिनेशन हो जाता है। और आप सिंचाई करके उसमें बीज को सोविंग कर सकते हैं, यानी कि बीज उसमें लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद हल्की सिंचाई करें और ऊपर से उसको पराली या कुछ और घास फूस से ढक दें, ताकि उचित नमी बनी रहे। और सर्दी होने की वजह से जर्मिनेशन लेट होता है, तो आप अगर घास से ढक देंगे या पराली से ढक देंगे तो उसमें बराबर तापमान बना रहेगा, थोड़ी बहुत हीट रहेगी, जिससे कि आपका जर्मिनेशन भी जल्दी होगा और जो जानवर, चिड़ी होती हैं, उनसे भी, वो भी आपके बीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लगभग 4 से 5 वीक के बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। सर्दी में 1 हफ्ता ज़्यादा लग सकता है, यानी कि 5 से 6 वीक लग सकते हैं। जब आपके टमाटर की पौधे 4-5 पत्तियों पर आ जाएं, उस समय आप उनका प्लांटेशन अपने खेत में कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमें खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो खेत की तैयारी के लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार ट्रैक्टर से खेत की अच्छी तरह जुताई कर लें और उसमें देसी गोबर की खाद डाल दें, कम से कम 8 से 10 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद खाद का छिड़काव करने के बाद आप एक जुताई और कर दें, जिससे कि खाद आपके खेत में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप हल्की सिंचाई करके या तो बेड तैयार कर लें, या फिर आप साधारण तरीके से खेती करना चाहते हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो आप अपने कम से कम 1 से 1.5 फीट तो अपने बीज, जो पौधे होते हैं उनकी बीच की दूरी रखनी है, कम से कम 1 से 1.5 फीट, 2 फीट पर भी आप रख सकते हैं। और बेड से बेड की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो कम से कम 2.5 फीट रखें, जिससे अच्छा फैलने की जगह मिल जाती है पौधे को। और आप इस तरह से आपको प्लांटेशन करनी है, यानी कि बीज पौधों की रोपाई करनी है। पौधों की रोपाई का सही समय की बात करें तो आप मध्य जनवरी से लेकर मध्य फरवरी तक आप बीज इसकी पौधों की रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ी ठंड होनी कम हो जाती है, जिससे कि पौधे छोटे होते हैं जो सर्दी से बचे रहें।
तो आप फरवरी तक आप इसकी मध्य फरवरी तक आप ये पौधों की रोपाई कर सकते हैं। अभी आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही अगर टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो नर्सरी तैयार ज़रूर कर लें, और नर्सरी तैयार करने के साथ साथ आप अपने खेत की तैयारी भी पहले से ही करके रखें। अब बात करते हैं कि इसमें रोग कौन कौन से आते हैं टमाटर की खेती में। सबसे ज़रूरी बात होती है, क्योंकि बहुत से किसानों को यही डर रहता है कि हम टमाटर की खेती तो कर लेंगे लेकिन उसमें जो रोगों की रोकथाम नहीं होगी तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा मुख्य रोग तो यही है कि इसमें पत्ता मरोड़ रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इस कारण आता है क्योंकि मार्च आते आते इसमें गर्मी की वजह से या तापमान बढ़ने की वजह से थ्रिप्स और वाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिलता है। जो जिस खेत में अटैक ज़्यादा हो जाता है उसमें पत्ता मरोड़ रोग आ जाता है, जिसकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि किसान सही समय पर ध्यान नहीं देते, और जब रोग सारे खेतों में फैल जाता है तो उस समय उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप समय से वाइट फ्लाई और थ्रिप्स पर नज़र रखते हैं जिस समय 10 से 20% रोग आपके खेत में हो, उस समय अगर आप ध्यान देते हैं और अच्छे कीटनाशक का चयन करके आप समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो ये कोई ज़्यादा बड़ा रोग नहीं होता, ये समय पर कंट्रोल हो सकता है और उससे आपके उत्पादन पर भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता अगर आप सही समय पर इसकी रोकथाम कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी बात नर्सरी तैयार करने की, खेत तैयार करने की, और रोग के बारे में बात कौन सा रोग आता है। तो अगर किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टमाटर की टॉप वैरायटियों के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। रोग की रोकथाम कैसे करें, कौन सा कीटनाशक सही होता है, इस विषय पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कौन सी खाद डाली जाती है, कौन सी स्प्रे की जाती है, कौन सा प्लांट ग्रोथ का इस्तेमाल करें, किस समय पर कौन सी खाद डालें, इन सभी